हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोविज्ञान की तरफ से आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज हम करेंगे बायोलॉजी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे आने वाले एग्ज़ाम सीटी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना। और चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डाइजेस्टिव ग्लैंड? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डाइजेस्टिव ग्लैंड? निम्नलिखित में से कौन पाचक ग्रंथि नहीं है? निम्नलिखित में से कौन पाचन ग्रंथि नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा सलेवरी ग्लैंड्स, ऑप्शन नंबर बी है हमारा लीवर, ऑप्शन नंबर सी है हमारा पैनक्रियाज, ऑप्शन नंबर डी है हमारा थायराइड ग्लैंड। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, थायराइड ग्लैंड। तो जो थायराइड ग्लैंड है ना, वो डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं है, पाचक ग्रंथि नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा, थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड है ना, वो पाचक ग्रंथि नहीं है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रूनर ग्लैंड्स इज फाउंड इन? ब्रूनर ग्लैंड्स इज फाउंड इन, ब्रूनर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा स्टमक, ऑप्शन नंबर बी है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, ऑप्शन नंबर डी है हमारा बक्कल कैविटी, ऑप्शन नंबर डी है हमारा थाई। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, स्मॉल इंटेस्टाइन। ब्रूनर ग्रंथि, ब्रूनर ग्लैंड्स कहाँ पाई जाती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में पाई जाती है। ब्रूनर जो ग्रंथि होती है ना, वो छोटी आंत के डियोडेनम भाग में पाई जाती है। जो ब्रूनर ग्लैंड्स होती है ना, वो छोटी आंत के स्मॉल इंटेस्टाइन के डियोडेनम भाग में पाई जाती है, जो कि सी शेप्ड का होता है। जो जिसकी आकृति कैसी होती है? सी शेप की आकृति होती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन्स एंड फैट डू नॉट डाइजेस्ट इन? प्रोटीन और वसा का डाइजेशन कहाँ नहीं होता? प्रोटीन और वसा का डाइजेशन कहाँ नहीं होता? ऑप्शन नंबर ए है हमारा डियोडेनम, ऑप्शन नंबर बी है हमारा स्टमक, ऑप्शन नंबर सी है हमारा बक्कल कैविटी, ऑप्शन नंबर डी है हमारा ऑल ऑफ दीज। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बक्कल कैविटी। प्रोटीन और वसा का डाइजेशन कहाँ नहीं होता? बक्कल कैविटी में प्रोटीन और वसा का डाइजेशन नहीं होता। प्रोटीन और फैट का डाइजेशन बक्कल कैविटी में नहीं होता। बक्कल कैविटी में किसका डाइजेशन होता है? कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च का होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा, बक्कल कैविटी। प्रोटीन एंड फैट डू नॉट डाइजेस्ट इन बक्कल कैविटी। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच सलाइवा इज प्रोड्यूस्ड डेली इन ए नॉर्मल पर्सन? हाउ मच सलाइवा इज प्रोड्यूस्ड डेली इन ए नॉर्मल पर्सन? एक सामान्य व्यक्ति प्रतिदिन में कितनी सलाइवा, कितनी लार बनाता है? एक सामान्य व्यक्ति प्रतिदिन में कितनी सलाइवा, कितनी लार बनाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा 0.5 लीटर, ऑप्शन नंबर बी है हमारा 1 लीटर, ऑप्शन नंबर सी है हमारा 1.5 लीटर, ऑप्शन नंबर डी है हमारा 0.5 लीटर टू 1.5 लीटर। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, 0.5 लीटर टू 1.5 लीटर। एक सामान्य व्यक्ति प्रतिदिन में 0.5 से 1.5 तक लीटर तक लार बनाता है। एक सामान्य व्यक्ति प्रतिदिन में 0.5 लीटर से 1.5 लीटर तक लार बनाता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रोक्सीमेटली व्हाट इज द pH ऑफ सलाइवा इन ओरल कैविटी? अप्रोक्सीमेटली व्हाट इज द pH ऑफ सलाइवा इन ओरल कैविटी? मुख गुहा में लार का pH कितना होता है? मुख गुहा में लार का pH कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा 1.8, ऑप्शन नंबर बी है हमारा
2.8, ऑप्शन नंबर सी है हमारा 6.8, ऑप्शन नंबर डी है हमारा 8.6। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 6.8। तो हमारा आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी 6.8 pH। मुख गुहा में लार का pH कितना होता है? 6.8 होता है। तो ये जो 6.8 है ना अप्रोक्सीमेटली होता है 7.3। कितना होता है? 6.7 to 7.3। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एंजाइम इन सलाइवा ब्रेक डाउन कार्बोहाइड्रेट स्टार्च इनटू माल्टोज। विच एंजाइम इन सलाइवा ब्रेक डाउन कार्बोहाइड्रेट स्टार्च इनटू माल्टेज। लार में उपस्थित एंजाइम कौन सा एंजाइम है जो कार्बोहाइड्रेट स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है? लार में उपस्थित कौन सा एंजाइम है जो कार्बोहाइड्रेट स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा अमाइलेज और टाइलिन, ऑप्शन नंबर बी है हमारा लाइसोजाइम, ऑप्शन नंबर सी है हमारा बाइल जूस, ऑप्शन नंबर डी है हमारा ट्रिप्सिन। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अमाइलेज और टाइलिन। अमाइलेज को क्या बोलते हैं? सलाइवा के अंदर कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है? सलाइवा के अंदर अमाइलेज एंजाइम प्रेजेंट होता है। सलाइवा के अंदर कौन से दो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं? सलाइवा के अंदर अमाइलेज और लाइसोजाइम प्रेजेंट होते हैं। लाइसोजाइम का कार्य क्या होता है? लाइसोजाइम का कार्य होता है जो मुंह के अंदर बक्कल कैविटी के अंदर जो बैक्टीरिया वगैरह आ जाते हैं उनको नष्ट करने का कार्य किसका होता है? लाइसोजाइम का होता है। और जो अमाइलेज है, अमाइलेज का कार्य क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट के अंदर जो स्टार्च है उसको माल्टोज में तोड़ने का कार्य किसका होता है? अमाइलेज का। अमाइलेज को क्या बोला जाता है? स्लेवरी अमाइलेज बोला जाता है। अगेन मैं बता रही हूँ, सलाइवा के अंदर दो प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। फर्स्ट होता है स्लेवरी अमाइलेज और सेकंड होता है लाइसोजाइम। स्लेवरी अमाइलेज का कार्य होता है कि कार्बोहाइड्रेट के अंदर जो स्टार्च है उसको माल्टोज में तोड़ने का कार्य किसका होता है? अमाइलेज का होता है। और लाइसोजाइम का कार्य क्या होता है? लाइसोजाइम का कार्य होता है बक्कल कैविटी के अंदर जो बैक्टीरिया आ जाते हैं उसको ख़त्म करने का कार्य लाइसोजाइम का होता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन डैश देयर इज नो डाइजेस्टिव एंजाइम टू डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट। इन डैश देयर इज नो डाइजेस्टिव एंजाइम टू डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट। डैश में कार्बोहाइड्रेट मतलब डैश के यहाँ पे डैश दे रखा है ना, इन डैश देयर इज नो एनी डाइजेस्टिव एंजाइम टू डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट। डैश में कार्बोहाइड्रेट पाचन के लिए कोई एंजाइम नहीं होता। मतलब किस में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं होता? तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा ओरल कैविटी, तो ऑप्शन नंबर बी है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, ऑप्शन नंबर सी है हमारा स्टमक, ऑप्शन नंबर डी है हमारा नन ऑफ दीज। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है ओरल कैविटी। हमने अभी अभी पिछले क्वेश्चंस में किया कि ओरल कैविटी के अंदर, ओरल कैविटी में जो सलाइवा होती है उसमें अमाइलेज प्रेजेंट होता है जो कार्बोहाइड्रेट स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है। ये तो हमने अभी भी किया, तो ये तो हमारा आंसर हो नहीं सकता। और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर यहाँ पे टोटली मैक्सिमम डाइजेशन फूड का यहीं पे होता है, तो यहाँ तो एंजाइम प्रेजेंट होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा स्टमक। स्टमक के अंदर प्रोटीन का डाइजेशन होता है, तो स्टमक के अंदर कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे क्या आएगा? इन स्टमक देयर इज नो एनी डाइजेस्टिव एंजाइम टू डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन स्टमक विच एंजाइम ब्रेक डाउन द प्रोटीन कैसीन इन मिल्क इनटू पेप्टोन्स। इन स्टमक विच एंजाइम ब्रेक डाउन द प्रोटीन कैसीन इन मिल्क इनटू पेप्टोन्स।
अमाशय में दूध के अंदर जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है कैसिन, उसको पेप्टोन में कौन सा एंजाइम तोड़ता है, कौन सा प्रोटीन तोड़ता है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा पेप्सिन, ऑप्शन नंबर बी है हमारा रेनिन, ऑप्शन नंबर सी है हमारा HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन नंबर डी है हमारा गैस्ट्रिक लाइपेज। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पेप्सिन। अमाशय के अंदर अमाशय में दूध में प्रोटीन प्रेजेंट होता है कैसिन, उसको पेप्टोन में कौन सा एंजाइम तोड़ता है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा पेप्सिन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन स्टमक प्रोटीन आर कन्वर्टेड इनटू पेप्टोन। इन स्टमक प्रोटीन आर कन्वर्टेड इनटू पेप्टोन्स। आमाशय में प्रोटीन को पेप्टोन में कौन तोड़ता है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा पेप्सिन, ऑप्शन नंबर बी है हमारा ट्रिप्सिन, ऑप्शन नंबर सी है हमारा कार्बोक्सी पेप्टाइड, ऑप्शन नंबर डी है हमारा HCl। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पेप्सिन। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए पेप्सिन। इन स्टमक प्रोटीन आर कन्वर्टेड इनटू पेप्टोन बाय पेप्सिन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन बाइल जूस। विच ऑफ द फॉलोइंग इन फाउंड इन बाइल जूस। पित्तरस में निम्नलिखित में से पित्तरस में क्या शामिल होता है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा वाटर, ऑप्शन नंबर बी है हमारा बाइल पिगमेंट, ऑप्शन नंबर सी है हमारा सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर डी है हमारा ऑल ऑफ दीज। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। बाइल जूस में क्या क्या प्रेजेंट होता है? बाइल जूस के अंदर वाटर भी प्रेजेंट होता है, बाइल पिगमेंट भी प्रेजेंट होता है और सोडियम कार्बोनेट सॉल्ट होता है, ये भी प्रेजेंट होता है। बाइल पिगमेंट कौन कौन से होते हैं? बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन बाइल जूस। बाइल जूस में क्या क्या प्रेजेंट होता है? बाइल जूस में वाटर भी प्रेजेंट होता है, बाइल जूस में और क्या प्रेजेंट होता है? सोडियम कार्बोनेट सॉल्ट भी प्रेजेंट होता है और क्या प्रेजेंट होता है? बाइल पिगमेंट भी प्रेजेंट होते हैं। तो आज का हमारा सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।